मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूं। आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको बेवकूफ बनाए तो तब जाकर उसके चैनल को आप अनसब्सक्राइब करोगे। कितनी बार? सिर्फ एक नंबर तय करो। मैं इंपॉर्टेंस उसका समझ लूं तो मुझे भी टट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इसकी बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पीना सिखाया गया है और पाखाना खाना सिखाया गया है। ये है आपका मजहब मसीर साहब, ये है आपका मजहब। इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको। ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इस्लाम में फर्ज है, यानी कंपलसरी है, जैसे कि इस्लाम के अरकान, पिलर्स में से है। आज मैं आपको एक सैंपल के तौर पर इस टॉपिक पर एक्सपोज करके बताना चाहता हूं कि ये लोग किस तरह अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत यह है कि पेशाब पीने की हदीस ज़ईफ है, गैर साबितशुदा है। इस टॉपिक पे हर एक हदीस की पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पाखाना खाने के ताल्लुक से तो ज़ईफ हदीस भी नहीं है, इरादे के बारे में एक हदीस है जो ज़ईफ है। मेरा चैलेंज है कि कोई भी सही हदीस पेश करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, कंपेनियंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिया करते थे, पेश करो, और उनकी पाखाना खाया करते थे, पेश करो। और अगर नहीं है तो पब्लिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपोलोजाइज करो। इस्लाम में तहारत, सफाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। नमाज में जिस्म पर, कपड़ों पर और नमाज की जगह पर कोई भी नजासत यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस गंदगी, नजासत की लिस्ट देखो इस्लाम में, तो बिल्कुल टॉप पर आपको पेशाब और पाखाना मिलेगा। और जो चीज गंदगी है, नजासत है, वो खाने के लिए हराम है इस्लाम में। सही हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टॉयलेट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टम्बलर, इदावतु मिन माइन यानी अस्तंजी बिह, पानी का टम्बलर ले जाते, जिससे वो अपने आप को साफ किया करते थे। आप बताओ, साबित शुदा प्रूवन चीजों को छोड़कर अनप्रूवन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह से एतराज उठाना, क्या यह सही है? यह बात हमारे क्रिश्चियन भाई बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्रिश्चियन स्कॉलर्स बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ गैर मुनासिब चीजें, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस में दी हुई है, वो चीज को वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गॉस्पेल ऑफ थॉमस क्रिश्चियन बाइबल के कैनोनिकल बुक्स में से नहीं है, में शामिल नहीं है, वो लोग उसे नहीं मानते। ये बात हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण की जो 7 कांड है, उसमें जो 7वां कांड है उत्तराकांड, उसके अंदर राम के बारे में कुछ गैर मुनासिब चीजें मिलती है। उनका यह कहना है कि वो इस उत्तराकांड को नहीं मानते हैं कि यह ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है। यह बात कही जाती है, सही है गलत है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम में हम जब किसी हदीस को ज़ईफ बोलते हैं यानी कि वीक, या मौजू बोलते हैं यानी कि फैब्रिकेटेड, तो प्रूफ की बुनियाद पर बोलते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए यह वेबसाइट दिखा रहा है, लेकिन अब उसकी फेवरेट वेबसाइट इस्लाम की हुई, जिसके ऊपर कई बार उसने एतराज उठाया है, वो अब नहीं बता रहा है। और जो फेमस फतवा वेबसाइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में से है, इस्लाम वेब, वो नहीं बता रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ कहा है और यह कहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पाक नहीं थी। वो ये वेबसाइट को बताकर कह रहा है कि इसमें बहुत दलील दी हुई है, लेकिन यह वेबसाइट नहीं बता रहा है जो इस वेबसाइट के उठाए हुए सवालों का जवाब 2011 से प्रूफ के साथ दे चुकी है। इसे फतवा शॉपिंग कहते हैं। आप बताओ कि एक ग्रुप की गलत राय को इस्लाम की टीचिंग के तौर पर पेश करना कैसा है? इन्हें इस बात को ऐसे पेश करना चाहिए था कि वो मुस्लिम्स के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है। मुस्लिम्स के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है, वो ये नहीं कह सकता कि वो इस्लाम के खिलाफ है। इसे एकेडमिक ऑनेस्टी कहते हैं। लेकिन ये लोग ये ऑनेस्टी नहीं रख सकते। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा कि इस्लाम गलत है। अब क्या होगा कि वो मुसलमानों के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है। एक मिसाल से समझते हैं। एक ग्रुप है, उनकी वेबसाइट भी है, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी,
जो अपनी जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, स्यूडो साइंटिफिक रिसर्च, थ्योरीज वगैरह के जरिए यह साबित करता है कि दुनिया चपटी है। अब अगर कोई इनकी मिसाल को देकर अपने फॉलोअर्स को कहे कि इससे साबित होता है कि साइंस गलत है, तो आप क्या कहोगे? आप ही कहोगे कि यह शख्स अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। क्यों? एक ग्रुप की राय को साइंस की राय पेश करके साइंस को रिफ्यूट करना, यह तो ऑनेस्टी नहीं है ना। अगर ये लोग इस्लाम के दुश्मन अपनी दुश्मनी में भी ईमानदारी रखें तो जो टॉपिक्स में इन्हें इख्तिलाफ है उनकी दुकान का 1/3 स्टॉक, 1/3 स्टॉक खाली हो जाएगा। और ये रूल अगर वो बनाए कि ज़ईफ और मौजू हदीस, झूठी और फेक बातों को बुनियाद बनाकर इस्लाम पे एतराज नहीं उठाएंगे तो उनकी दुकान का और 1/3 स्टॉक खाली हो जाएगा। और जो बाकी 1/3 बचेगा, जेन्युइन सवाल, उनका हम लोग जवाब देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बेवकूफी यहां खत्म नहीं होती है, आगे देखिए। As some of our wise men say, is the water of paradise. यानी जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुसलमान, तो आपको जो पानी मिलेगा वो मोहम्मद साहब के का असल में वो पेशाब मुबारक होगा। यार जहन्नम में कम से कम ये पेशाब तो नहीं मिलेगा ना जुबैर साहब, पेशाब तो नहीं मिलेगा। आग एक बार झेल लेंगे यार, लेकिन ये पेशाब कौन पिएगा आप बताओ। आप देखिए किस तरह अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। पहले तो ये बात किसी सही हदीस में नहीं है। दूसरा कि अगर तालाब के पानी से चाय बनाई गई है तो क्या इसका यह मतलब निकलता है कि पूरा तालाब चाय से भरा हुआ है? यह कहां दिया हुआ है कि जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिलाई जाएगी? कहां दिया हुआ है? कहां दिया? चैलेंज है उनके लिए, लाओ लाओ, या तो अपॉलोजाइज करो या तो माफी मांगो। मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूं। आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको बेवकूफ बनाए, तो तब जाकर उसके चैनल को आप अनसब्सक्राइब करोगे। कितनी बार? सिर्फ एक नंबर तय करो, तय करके अपने पास ही रखो। मैं अब आपसे इस्लाम के खिलाफ इन दुश्मनों के बेवकूफ एतराजों को डिबंक करने की मैं ये सीरीज चला रहा हूं। जिस दिन आप अपने नंबर तक पहुंच जाओ, उस दिन आप इन बेवकूफ बनाने वालों के चैनल को जाकर अनसब्सक्राइब करो। और अगली बार YouTube आपको अगर उनकी वीडियो सजेस्ट भी करे ना, तो ये 3 डॉट्स दबा करके नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट करें। और देखते रहिए मेरे साथ इन वीडियोस को। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। अब आइए देखते हैं इन सब हदीसों की एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि कोई तो इस्लामिक स्कॉलर है जिसने इस हदीस को मोतबर कहा है, रिलायबल कहा है। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि हमें दोष नहीं दे सकते हैं, हम तो स्कॉलर को कोट कर रहे हैं। ये तो ऐसी मिसाल है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, डॉक्टर ने बेस्ट कोशिश की, इस वजह से उसे सजा नहीं दी जाती। इसे देखकर कोई डाकू जिसने मर्डर किया है वो कहता है वो डॉक्टर को सजा नहीं दी ना, इसलिए मुझे सजा नहीं दे सकते। हम इन इस्लाम के दुश्मनों से कहते हैं तुम इस्लाम को अटैक करने आए हो ना, तुम्हारे पास तो प्रूफ होना जरूरी है, जरूरी है तुम्हारे पास प्रूफ होना। हमारे स्कॉलर्स अगर मिस्टेक करते हैं ना, तो हम उनके साथ दलाइल शेयर करते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, अपना ओपिनियन चेंज भी करते हैं। ये हमारा इंटरनल इशू है। जब तुम अटैक करने आए हो तो तुम्हारे पास इस्लाम को अटैक करने के लिए ठोस प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ नहीं है तो अपॉलोजाइज करना होगा। मैं प्रूफ दे रहा हूं, हदीस को क्यों ज़ईफ है प्रूफ दे रहा हूं। आइए पहली हदीस से शुरू करते हैं। इस पहली हदीस में आया है कि उम्मे ऐमन ने गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पी ली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत मुनक़ते है, ज़ईफ है। इसकी सनद में रावी मिसिंग है, सनद में ब्रेक है। हुसैन बिन हुरैस जो रावी है, इमाम इब्न हजर कहते हैं कि यह 10वें तबके का रावी है, 12 तबकों में से 10वें तबके का रावी है। आप देखेंगे कि तबे ताबईन के बाद के जमाने का रावी है, और वो बयान कर रहे हैं याला बिन अता जो ताबई है, और जो 10वें तबके के रावी है उनकी ताबईन से मुलाकात ही नहीं हुई। यानी कि कम से कम एक रावी मिसिंग है। और रावी जब मिसिंग है तो यह बात साबित नहीं होती है चेन बहुत मजबूत हो लेकिन बीच में से टूटी हुई है, पानी का पाइप बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन बीच में कनेक्शन कट है, तो क्या करंट पहुंचेगा या पानी पहुंचेगा? समझने की बात है, यह चीज साबितशुदा नहीं है। यह सेम बात इस दूसरी हदीस में भी दी हुई है, लेकिन यह हदीस सख्त ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है। मुहद्दिसीन ने इस रावी की हदीसों को तर्क कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। यह तीसरी हदीस देखिए। इस हदीस में आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी से कहा
کہ لقد احتضرت من النار بحزار، یہ پیشاب تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہوگی۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ ہے اس حدیث کا یہ شاذ ہے، اور یہ روایت جو مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے ابن جرید سے وہ حدیث مرسل ہے، مطلب کہ ایک آخری حصہ ضعیف ہے، غیر ثابت شدہ ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیشاب پینے کے تعلق سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اوپر کا حصہ اگر صحیح بھی ہو تو باندی نے وہ غلطی سے پیا، وہ بیڈ پین جیسا معاملہ تھا، اس نے غلطی سے پیا اور غلطی اسلام کے اندر معاف ہے۔ لیکن اس بارے میں دلیل کی روشنی میں اگر آپ صحیح بات جاننا چاہتے ہیں تو شیخ شعیب ارناؤت نے ابو داؤد کی اپنی چیکنگ میں بتایا ہے کہ اس حدیث کا جو شروع کا حصہ ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ پوری کی پوری حدیث ضعیف ہے، کیونکہ امام ذہبی نے حکیمہ بنت امیمہ یہ راویہ جو اس حدیث کے اندر ہے ان کے بارے میں میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ راویہ غیر معروفہ ہے۔ امام ابن حجر نے کہا ہے لا تعرف، یعنی کہ وہ جانی جاتی نہیں ہے، اور اسے صرف امام ابن حبان نے معتبر کہا ہے، اور محدثین کے نزدیک اگر امام ابن حبان اکیلے ہوتے ہیں کسی کو معتبر کہنے میں تو وہ بات کافی نہیں ہے، وہ مانی نہیں جائے گی۔ مطلب کہ یہ حدیث پوری کی پوری ضعیف ہے، یہ بات زیادہ سٹرونگ ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آرگیو کرتا ہے کہ نہیں، تو شیخ البانی کا جو ویو ہے کہ لاسٹ لائن جس میں فضیلت آئی ہے وہ ضعیف ہے، وہ بھی ایک ویو ہے۔ جس کسی طرح سے آپ دیکھو پیشاب پینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، پیشاب پینے کے تعلق سے کوئی بات یہاں نہیں ملتی۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر لائن نہیں لگی ہوتی تھی کہ لوگ آئے ہیں پیشاب لینے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ بات دیا ہو کہ صحابہ پیا کرتے تھے۔ یہ چوتھی حدیث بھی بتائی جاتی ہے جس میں دیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کے کنویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، غیر ثابت شدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبید اللہ بن نعمان المنقری جس کی کوئی توثیق نہیں ملتی، یعنی کہ وہ راوی اننون ہے۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو نہانے کی جگہ ہے جہاں ٹھہرا ہوا پانی ہو، ایسی جگہوں پر جہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے ویسی جگہوں پر پیشاب الٹا نہ کیا جائے۔ پاخانہ کھانے کے بارے میں یہ حدیث بتائی جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ وہ کھائیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ یہاں تک کہ امام ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اسی حدیث کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ اسحاق بن سلط جو راوی ہے وہ سخت منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا امام مالک سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پوری سند اندھیرے میں ہے۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ کئی انون راوی ہیں، پورے علماء کی کمیٹی نے بھی اس حدیث کو ضعیف میں شمار کیا ہے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ سب باتیں اتنی سمپل ہے، جو باتیں میں نے کہی یہ کوئی بہت بڑے جینیس کو سمجھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے، بہت سمپل سی باتیں ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں پتا ہے، یہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل جیسے کہ اندھے ہو جاتے ہیں ان کے اس تعصب اور اس نفرت کی وجہ سے۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو انصاف سے کام لینا چاہیے، ہم سب کو سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، جو سچ ہے اور صحیح بات ہے اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اندھی نفرت کو ختم کریے، آئیے ہم سب سچی بات کو دیکھ کر اسے قبول کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔